कैसे भी हो फिर कमेंट्स में बता देना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वांग जी ने विंग को क्या बोला था, बस एक नाइट के लिए। हमारा वांग जी बहुत वहीं पर बेड पर ही बैठा रहता है और वहाँ से उठ कर जाता है और अपना लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करता है। पर आज तो वो हद से भी ज़्यादा सैड होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि विंग ने उसे छोड़ दिया और वो एक ऐसा इंसान बन गया जिससे उसके घर वालों ने घर से निकाल दिया होगा। इस तरह का इंसान हो गया है जिससे सोच कर बहुत ही ज़्यादा वो दुखी होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग उसे छोड़े, बल्कि वांग भी जो मर्जी करे विंग के साथ, पर विंग ना उसे कुछ करे, ऐसा हमारे वांग जी सोच रहा होता है। तभी उसे इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो अपनी लाइव स्ट्रीम छोड़कर विंग की कैफे की तरफ भाग जाता है और वह जल्दी से जाकर हमें कैफे का सीन दिखाया। वहाँ पर जाकर हमें दिखाया जाता है कि वांग जी कैफे में कौन है। उसने बल्कि घर के नाइट सूट ही पहना होता है, नाइट सूट में ही वो भागा आया होता है। तभी वो वहाँ पर जंग होता है और जंग को वो कहता है कि विंग कहाँ पर है, जिसे सुनकर जंग को ऑलरेडी विंग ने बहुत कुछ बता दिया था जो सब चल रहा था। इस वजह से जंग बहुत गुस्सा होता है वांग जी से। इस वजह से कहता है कि विंग यहाँ पर नहीं है और तुम्हें भी यहाँ से चले जाओ। जिसे सुनकर वांग जी कहता है कि प्लीज़ जंग बताओ विंग कहाँ में देखा जो यहाँ पर नहीं है, प्लीज़ नहीं जाओ। तभी जंग कहता है नहीं, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ पर है, तुम जाओ वहाँ से, मुझे काम करने दो। तभी विंग भी अंदर से निकल आता है। तभी विंग को देखकर वो जंग की तरफ देखकर कहता है कि तुमने तो कहा था कि वो यहाँ पर नहीं है। सुनकर वांग जी जंग कहता हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं मुझसे मिला। विंग तुम मुझसे मत बात करो, फिर तुम्हारा दिल तोड़ देगा। ये सुनकर विंग कहता है कोई बात नहीं। तभी वांग जी कहता प्लीज़ विंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ विंग चलो मेरे साथ। ये सुनकर विंग वहाँ से जाने लगता है और तभी वहाँ से एक लड़की आती है और जो विंग के साथ ही काम करते हैं। तभी उसके सब देखकर विंग से कहती है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे हिस्से का कुछ काम खुद कर लूँगी, तुम जाओ। जो सुनकर विंग भी नोटता था और वांग जी के साथ बाहर आ जाता कैफे से। तभी वांग जी उससे कहने की कोशिश करता पर हमारा विंग ये बात नोटिस नहीं कर सकता है कि वांग जी आज उससे सीधी बात नहीं बल्कि गले को कमा कर रहता है, पर वो समझ ही नहीं पाता। तभी वांग जी कहता है क्या तुम मेरे फिर से बात नहीं करोगे। जिसे सुनकर विंग को बहुत बुरा दिल टूट जाता। जो उसके हाथ में वांग जी की दी हुई छतरी होती है, अम्ब्रेला होता है, वो नीचे गिर जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है क्योंकि विंग को भी ऐसा लगा था कि आज तो शायद वांग जी से कंफ्यूज करेगा उसका लव। तभी इसे सुनकर विंग अपने आप को रोक नहीं पाता, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी वो जल्दी से अपनी आंखों से आंसू पूछ कर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि मैं ऐसे किसी इंसान से एक साथ वो सब नहीं कर सकता जिससे मैं प्यार नहीं करता, इसलिए तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँगा। ये सुनकर वांग जी का दिल टूट जाता है। तभी वे नीचे झुककर वांग जी की जो अम्ब्रेला होता है उससे पकड़ लेता है और वांग जी को दे देता है। जिसे देखकर वांग जी बहुत बुरा लगता है, पर विंग वहाँ से चला जाता कैफे के अंदर और वांग जी भी वहाँ से। तो हमें इसी तरह सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता कुछ दिन बाद का, जहाँ पर पहले विंग वांग जी के पीछे बैठता था और वांग जी को देखता रहता, पर अब उल्टा है। अब विंग आगे बैठता है और वांग जी पीछे बैठकर विंग को देखता रहता है। और अब सेकंड स्टैंड फिर से
स्टडी स्टार्ट हो चुकी थी पेपर के बाद। तभी तभी वांजी विंग को घूरते हुए देखता रहता है और उसे ऐसे देता, पर हमारा विंग फिर इग्नोर कर देता और वांजी की तरफ देखता है, बिल्कुल नहीं देखता। और पर हमारा वांजी सिर्फ विंग की तरफ ध्यान देता। तभी वांजी अपने मन में सोचता है क्या विंग इस पर अब ध्यान क्यों नहीं दे रहा। तभी वांजी जो कि सीनियर होता है इसको ऐसे थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए थोड़ा देना होता है, पैशन देना होता है। इस वजह से वो जाता है और वहाँ पर मोटिवेट करने के लिए कुछ बातें करना रहता है। पर हमारा वांजी का ध्यान बिल्कुल किसी और पर नहीं, तो सिर्फ फिल्म की तरफ देखता और मन में सोचता कि ये आजकल बहुत क्यूट हो गया है एंड हॉट। आजकल ये कितना हॉट हो गया है, जिससे वो अपने में ये बातें कर रहा होता है। तभी उसका सेम जनरेशन उसकी तरफ देखता और कहता है वांजी तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। तभी वांजी सिर्फ सबकी तरफ देख कर इतना कहता है कि तुम आप लोगों ने जैसी मेहनत पहले की थी वैसे ही अब कर लेना। जिसे सुनकर सभी वांजी की तरफ देखने लगते स्टूडेंट्स और पर हमारा रेंज नहीं देता, जिसे देखकर वांजी का मूड फिर से खराब हो जाता है और वो जाकर अपनी सीट पर फिर से बैठ जाता है। तभी क्लास एंड होती है, कुछ टाइम के बाद क्लास एंड हो जाती है, सभी स्टूडेंट्स बाहर जाने लगते हैं और तभी वांजी भी जाने लगता है। तभी वो देखता है कि दो लड़कियां विंग के टच पर एक को देख रहे थे। तभी वो भी वहाँ पर जाकर देखता है कि विंग का फ़ोन रह चुका है, कि विंग ने तो फ़ोन भूल चुका है। जिसे देखकर वांजी उन लड़कियों को कहता है कि ये जिसका फ़ोन है मुझे पता है, मैं उससे दे दूँगा, तुम रुक जाओ। ये सुनकर वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। तभी वो वांजी विंग के फ़ोन पर देखता है और कहता है मुझे आज तक पता ही नहीं था कि विंग कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा है। जिसे सुनकर वांजी और विंग के फ़ोन को उठाकर देखता है। तभी वहाँ से विंग आता है अपना फ़ोन वापस लेने। तभी वांजी को कुछ नहीं कहता, उसके हाथों से फ़ोन लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी वांजी भी उसके पीछे पीछे जाता है और देखता है वो अभी सीढ़ियों पर होता है। तो वो देखता है कि किसी एक लड़की ने विंग को हक किया होता है, जिसे देखकर वांजी बहुत जेलस हो जाता है और वो देखता है कि विंग ने उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो उससे हंस कर बातें कर रहा था। तभी वांजी उस लड़की को, तभी वो विंग और लड़की वहाँ से चले जाते हैं और कैफे में जाकर बातें करने के लिए चले जाते हैं। तभी वांजी भी इसके पीछे पीछे चली गई और वो और कोई लड़की नहीं बल्कि विंग की बेस्ट फ्रेंड बेंचिंग थी। वो यहाँ पर एक फोटोग्राफर है। जब वो आपस में बातें कर रहे थे तभी वो कहते हैं कि विंग आजकल तुम बहुत क्यूट हो गए एंड बहुत ब्यूटीफुल। जिसे सुनकर विंग शर्माने लगता है और अपनी गर्दन को खुजलाने लगता है जैसे विंग कहते हैं। तभी बेंचिंग कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर आई हूँ। जिसे देखकर वो कहता है बेंचिंग शीशे ये आपने क्या किया, रहम देते। जिसे सुनकर वो विंग से कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। जैसे पीछे हमारा वांजी तो कुछ हो ही समझ रहा था और अपने आप में ही जेलस होता है। तभी विंग वांजी को गिफ्ट मोड़, तभी बेंचिंग विंग का हाथ पकड़ लेती है और वो तो गिफ्ट को पकड़ लेती है, पर विंग का हाथ होने की वजह से विंग का हाथ भी पकड़ लेती है और उसकी तरफ करती है। जिसे देखकर हमारा वांजी इतना जेलस हो जाता है ना कि क्या बताऊँ। वो अपना हाथ जोर से टेबल पर मारता है, पर इससे किसी को फर्क पड़ने लगा था, वो तो वांजी की चोट लगी हुई थी। तभी वो वांजी कहती है विंग मैं तुम्हारी फ़ोटो खींचता हूँ क्योंकि आजकल मैं तुम्हारी। तभी वांजी अपना कैमरा निकालती है और विंग का फ़ोटो खींचना स्टार्ट करती है। तभी विंग कहता नहीं सीधे आप मत फ़ोटो खींचो, मुझे सब पसंद है। तभी वांजी कहती नहीं मैं तुम्हारी फ़ोटो ज़रूर
चुंगी जिसे सुनकर विंग थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है। तभी विंग मंचिंग अपना कैमरा उठाती है और उससे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को प्लीज़ गाइस, व्यूज़ बहुत कम हो गए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तबीयत खराब होने के बाद कुछ तो मैं आपको अपडेट दे रही हूँ, प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए एंड अपडेट को प्लीज़ थोड़ा सा व्यूज़ दीजिए एंड कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा एंड अपना नाम ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट्स में। आप लोगों के नाम जानना चाहती हूँ, प्लीज़ गाइस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।